नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को लेकर 2027 का दंगल में कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आपको सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण ताजा सर्वे सामने आया है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर बात की जाए, इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर वापसी करने जा रही है, इसको लेकर बात की जाए तो 2027 का जो घमासान है उसमें हिंदू मुसलमान पर किसको यहां पर कितना फायदा, क्योंकि 2027 में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाती है मायावती जी की पार्टी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। वो यहाँ पर बात की जाए तो किसका नुकसान, किसे फायदा पहुंचाएंगे। कई मुद्दे 2027 चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस कहा से महाकुंभ की तैयारी की गई है, 2027 का चुनाव महाकुंभ के मुद्दे पर क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त हासिल करेगी, या कई तरह के यहाँ पर जो आरोप समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2027 में, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो टक्कर है वो आसान नजर नहीं आ रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर 255 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें, यानी सीधे तौर पर इस बार माना जा रहा है कि जिस कारण से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली है। उस आधार पर समाजवादी पार्टी और जो राजनीतिक चाणक्य है, जो सर्वे करता है, उनका मानना है कि इस बार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो क्या कुछ आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार के आंकड़े हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर आरएलडी और अपना दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर बात की तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी, जबकि मायावती जी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और अन्य पार्टी एक यहाँ पर अन्य के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो कितना कुछ फायदा होगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं आगरा की 9 सीटों को लेकर। तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है। कासगंज की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट का अनुमान। ईटा की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, जो ताजा सर्वे है उसमें माना जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई आसान नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं मैनपुरी की 4 में से 3 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें, 4 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पीलीभीत की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है। शाहजहांपुर की 6 में से 4 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन का जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। लखीमपुर खीरी की 8 में से 4 पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात किया तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का भी 4 सीटों पर पलड़ा भारी, यानी उत्तर प्रदेश को लेकर हरदोई में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उन्नाव की 6 में से 4 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। शामली की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो बात की जाए तो एनडीए 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 1 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि मुरादाबाद की 6 में से अगर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अब तक 111 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें करीब 60 सीटों पर एनडीए और 41 से 50 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन और अन्य के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में लगाया जा रहा है। 2 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। रामपुर की 5 सीटों का बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर पलड़ा भारी है 3 विधानसभा सीटों पर। बागपत की 3 में से 2 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए 3 में से
तीनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है। बुलंदशहर की 8 में से 4 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन को 3 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी 1 विधानसभा सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और 4 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात किया तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की 4 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें चारों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। कन्नौज की 3 सीटों की बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर संभावना दिखाई दे रही है। औरैया की 3 सीटों की बात की तो 3 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो अब तक 203 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए 100 से 125 सीटों के आसपास, तो इंडिया गठबंधन 80 से 90 सीटों के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में 7 से 10 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कानपुर की 4 सीटों में तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जालौन की तो 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। झांसी की 4 सीटों का जो विश्लेषण है ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ पर दोनों सीटों पर एनडीए जीत की तरफ बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश को लेकर 403 विधानसभा सीटों पर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात किया तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महोबा की 2 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ पर दोनों सीटों पर एनडीए को फायदा मिलता नजर आ रहा है। बांदा की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 3 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की बात की तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए यहाँ पर 8 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत की तरफ बढ़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाकुंभ का फायदा प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को हुई 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। बहराइच की 7 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जीत की संभावना दिखाई दे रही है। श्रावस्ती की 2 सीटों की बात की जाए दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है और बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोंडा की 7 सीटों की तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बस्ती की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना है। संत कबीर नगर की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराजगंज की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गोरखपुर की 9 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों में से अगर बात की तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। देवरिया की 7 सीटों की बात की तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें निर्णायक हैं और एनडीए यहाँ पर करीब 0 से 6 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन करीब यहाँ पर 0 से 3 सीट, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन
आजमगढ़ में सीट में बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, तो माना जा रहा है कि आजमगढ़ की सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मऊ की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बलिया की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। यहाँ पर जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। मिर्जापुर की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। सोनभद्र की 4 सीटों की बात की जाए तो 4 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ रहा है, जो वर्तमान स्थिति है जिस कार की यहाँ पर हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उस आधार पर एनडीए को 250 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी 200 से 250 सीटों के आसपास एनडीए पहुंच सकता है। जो यहाँ पर बात की जाए 202 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, उसको एनडीए पार भी कर सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 140 से लेकर यहाँ पर 200 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के भी पक्ष में जा सकता है। इनके पक्ष में 15 से 20 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन सवाल है कि इंडिया गठबंधन में यहाँ पर कौन से दल शामिल होते हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है। और जिस खास अगर बात की जाए तो मायावती जी और चंद्रशेखर की आजाद पार्टी जो है वो अब चुनावी मैदान में है, वो किसका वोट शेयर कम करेगी ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात की जाए तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। उत्तर प्रदेश को लेकर अभी जो समय बचा हुआ है जिसको लेकर काफी तैयारी की जा रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और जिस प्रकार की तैयारी देखने को मिल रही है, उस आधार पर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी, आंकड़ों के हिसाब से माना जाए तो यहाँ पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।